बिहार में नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण के दायरे को 60 से बढ़ाकर 75% किए जाने पर विधानसभा की मुहर लग गई है। गुरुवार को विधानसभा में सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया है। इसके अलावा 3 और विधेयक पारित किए गए हैं। विधेयकों में कहा गया है कि सीधी रिक्तियों से 35% सीटें और आरक्षित कोटि से 65% सीटें भरी जाएगी। आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, उनकी गणना खुला गुणागुण कोटि की 35% रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी, न कि आरक्षण कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध। पूर्व से प्रावधानित पिछड़े वर्ग की महिलाओं को विलोपित किया जाएगा। विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक में कहा गया है कि जाति सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट कि अवसर और स्थिति के समानता में संविधान में पोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बड़े हिस्सों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से कम है। आनुपातिक समानता को प्राप्त करने के लिए उपायों और साधनों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है। विधानसभा की दूसरी पाली में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आरक्षण संबंधी दोनों विधेयकों को पेश किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शुरू से देश में 50% आरक्षण दिया गया है, बाद में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया है। बिहार में हुई जाति आधारित गणना के बाद जो बातें सामने आई, उसके बाद आरक्षण का दायरा हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस पर सभी दलों की सहमति है। एक बार आपको फिर से बताते चले कि बिहार में नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला में आरक्षणों के दायरे को 60 से बढ़ाकर 75% किए जाने पर विधानसभा की मुहर लग गई है। गुरुवार को विधानसभा में सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछले वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 तथा बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया है। इसके अलावा 3 और विधेयक पारित किए गए हैं। विधेयक में कहा गया है कि सीधी रिक्तियों में 35% सीटें और आरक्षित कोटि में 65% सीटें भरी जाएगी। आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, उनकी गणना खुला गुणागुण कोटि की 35% रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी, न कि आरक्षण कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध। पूर्व से प्रावधानित पिछले वर्ग की महिलाओं को विलोपित किया जाएगा। विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक को कहा गया है कि जाति सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अवसर और स्थिति में समानता के संविधान को पोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछले वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बड़े हिस्सों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछले वर्गों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से कम है। आनुपातिक समानता को प्राप्त करने के लिए उपायों और साधनों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है। विधानसभा की दूसरी पाली में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आरक्षण संबंधी दोनों विधेयकों को पेश किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शुरू से ही देश में 50% आरक्षण दिया गया है, बाद में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया है। बिहार में हुई जाति आधारित गणना के बाद बातें सामने आई, उसके बाद आरक्षण का दायरा हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया।